My dear students and good student of the college, today we start the topic question third. Let G be a finite group with property that if H, K are two subgroups of G with either H is subgroup of K or K is subgroup of H, then show that G is a cyclic P group. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। G के पास दो खासियत हो सकती है, नो प्रॉपर सब ग्रुप, हैज ए proper subgroup. If G has no proper subgroup, it means G is cyclic group of prime order. तो साइक्लिक भी हो गया और प्राइम ऑर्डर भी हो गया, इट मींस P, क्योंकि हर प्राइम ऑर्डर ग्रुप P ग्रुप होता है। अब बात बच गई G हैज ए प्रॉपर सबग्रुप, तो हमने मान लिया H इज प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, फर्स्टली हम ये प्रूव करेंगे कि G इज साइक्लिक। यदि इसका प्रॉपर सबग्रुप है तो इट मींस देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू H, तभी तो ये प्रॉपर हुआ। उन्होंने K नाम का एक सबग्रुप ले लिया जो X से जर्नेट होता है। इट इज अंडरस्टूड दैट X डजंट बिलोंग्स टू H, X बिलोंग्स टू K. Okay, it means K is not subgroup of H, बट हमने प्रॉपर्टी बताई है जब H और K ये भी एक सबग्रुप है और H भी एक सबग्रुप है। यहाँ प्रॉपर्टी है H या K दो सबग्रुप है, इनमें से एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये होल्ड नहीं हो रही, तो इसका मतलब H इज सबसेट ऑफ K। अब एक बात और कह रहे हो कि X H में नहीं है और X किसके पास है, K के पास है, तो दिस इज प्रॉपर सबग्रुप। ओके, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी अबाउट K. K कैन बी इक्वल टू G और K इज प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G. If K is equal to G, K is cyclic, then G is cyclic. Question खत्म। If K is proper subgroup of G, it means there exists Y belongs to G and Y doesn't belongs to K such that belongs to this. अब क्या है कि जो Y से बड़ा सबग्रुप होगा उसका नाम हमने रख दिया L। ये एक साइक्लिक सबग्रुप हो गया। Y नाम का एलिमेंट L के पास है, K के पास नहीं है, तो वी से दैट L कैन नॉट बी सबग्रुप ऑफ K। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से, गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन कंडीशन क्या कहती है, गिवन कंडीशन क्या होगा, तो K शुड बी सबग्रुप ऑफ L। अब आपने कहा कि Y K के पास नहीं है, Y किसके पास है, तो ये प्रॉपर सबग्रुप होगा। या फिर L पर भी दो कंडीशन आएंगी, L कैन बी इक्वल टू G, इक्वल टू G हो गया तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि L इज ए साइक्लिक सबग्रुप। और इफ L इज प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, बट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद दिस मस्ट बी टर्मिनेटेड एंड वी गेट G इज ए साइक्लिक ग्रुप। दिस प्रोसेस जो हमने ऊपर किया है विल बी कंटिन्यू बट टर्मिनेटेड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बिकॉज G इज ए फाइनाइट ग्रुप। Ultimately we get G is cyclic.
First aim is complete. Now we are coming to second aim. Show that G is a P group. P group means order of every element is P power of P. We suppose that G is not a P group. P and Q are two distinct primes. इक्वल नहीं है और दोनों प्राइम है तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो गए. एंड P भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, Q भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ X इज P. ये हमने लिखा कोची थ्योरम से. दिस आल्सो इंप्लाइज दैट X जो सब ग्रुप जनरेट करेगा उसका ऑर्डर P होगा, उसका नाम रख दिया हमने H. सिमिलरली Q इसको डिवाइड करता है तो Y बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ Y इज Q. तो Y को जो जनरेट ग्रुप किया उसका नाम रख दिया हमने K. इसका ऑर्डर P है और इसका ऑर्डर Q है. बट यहां पर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K को डिवाइड नहीं करता. इसका मतलब H कैन नॉट बी सब ग्रुप ऑफ K. सिमिलरली ऑर्डर ऑफ K ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता. इसका मतलब K कैन नॉट बी सब ग्रुप ऑफ H. बट ये तो हमारी गिवन कंडीशन के साथ कंट्राडिक्शन हो गया. तो इसका मतलब क्या है? कंट्राडिक्शन विद फैक्ट दैट कि P इज नॉट इक्वल टू Q. इसके साथ कंट्राडिक्शन होगा. इसका मतलब यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर G को जो भी प्राइम डिवाइड करेगा वो दूसरा और कोई नहीं हो सकता P के अलावा. ऑर्डर ऑफ G can only be only prime. Hence there can be only prime dividing order of G is P. So we say that G is a P group. कि P को जो भी प्राइम डिवाइड करे वो इकलौता प्राइम है, वो क्या है? P है. अब इसका हम कन्वर्स करते हैं. व्हाट इज इट्स कन्वर्स? लेट G बी ए फाइनाइट साइक्लिक P group. Show that if H and K be any two subgroups of G, then either H is a subgroup of K or K is a subgroup of H. यानी पिछले में ये कंडीशन गिवन थी, ये प्रूव किया, तब ये गिवन है, ये प्रूव करना है. सिंपल सा तरीका है. G क्या दे रखा है? साइक्लिक. साइक्लिक मीन जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट A. And P group actually order of G is P raised to the power n for some prime P. Let H be a subgroup of G. G साइक्लिक है तो H भी साइक्लिक होगा. G किससे जनरेट होता है? A से. इट मीन्स H can be generated by some A raised to the power m. Let D is equal to GCD of m and P raised to the power n. By the rule of number theory, there exists xy belongs to integer such that D is equal to mx plus y P raised to the power n. Now A raised to the power D is equal to A raised to the power mx y P raised to the power n. तो यहां से आ जाएगा A raised to the power m raised to the power x, A raised to the power pn raised to the power y. This becomes identity because order of A is P raised to the power n. तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा. तो AD comes to be AM raised to the power x. ये एलिमेंट किसका है? H का. इसका मतलब दिस एलिमेंट्स जनरेटेड बाय AM, तो दिस बिलोंग्स टू H.
क्योंकि ये H का एलिमेंट है, इसकी पावर करने पर, इंटीजर पावर करने पर भी H का आएगा, इसमें ये एलिमेंट H में बिलोंग कर गया। वास्तविकता में ये एलिमेंट H में बिलोंग कर गया, AD बिलोंग्स टू H। व्हाट दिस शोज दैट इससे जनरेटेड जो सब ग्रुप होगा वो भी H का सब ग्रुप होगा। अब हम इसको बात लें तो ये कहता है कि D डिवाइड्स M, GCD ना, D डिवाइड्स M, there exist Q belongs to integer such that M is equal to DQ। A raised to the power M क्या बनेगा? A raised to the power DQ, it means AD to the power Q। तो ये किससे जनरेट हुआ? A raised to the power D से जनरेट हुआ। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस सब ग्रुप में पाया जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट इसमें पाया जाएगा, इससे जनरेटेड सारे एलिमेंट भी इसमें पाए जाएंगे। इट मीन्स H इज सब ग्रुप ऑफ दिस। इससे और इससे क्या मिला? ये मिला कि H इज इक्वल टू, H इज ए सब ग्रुप जनरेटेड बाई A रेज टू पावर D। D क्या था यहां पर? M और P रेज टू पावर N का GCD। इसका GCD बच्चों P रेज टू पावर I टाइप का होगा, करेक्ट। इसका मतलब H जो है A रेज टू पावर PI होगा। Let K be another subgroup of G। तो K कैसा होगा? A P raised to the power K होगा, यहां पर I और यहां पर K। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि I ग्रेटर देन K है, तो एंड लेट I equal to K plus T, where T is greater than equal to 0 and T is integer। तो अब बताओ A P raised to the power I, A P raised to the power T plus K होगा, जिसको हम A raised to the power P raised to the power K की पावर PT कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट किसमें है? K में। तो इट मीन्स दिस, इससे जनरेटेड एलिमेंट दिस बिलोंग्स टू K। ये एलिमेंट K में है तो इससे जनरेटेड सारे एलिमेंट भी K में होंगे। इससे जनरेटेड सारे एलिमेंट किसके पास हैं? H के पास हैं। तो इट मीन्स H इज सब ग्रुप ऑफ K। यदि हम इसको उल्टा कर देते, K को बड़ा ले लेते, I को छोटा लेते, उल्टा आ जाता, K इज सब ग्रुप ऑफ H। यहां से हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो गैलियन की बुक का 9th चैप्टर का 51th क्वेश्चन है। देखिए, अब गिवन है H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, एक कंडीशन। HI इज सब ग्रुप ऑफ G, तीसरी चीज हमें दे रखी है H इज सब ग्रुप ऑफ HI। हमें ये 3 कंडीशन गिवन है। हमें प्रूव करना है कि HI by H is normal subgroup of G by H if and only if HI is normal subgroup of G। हम स्टार्टिंग में इस चीज को गिवन लेकर चल रहे हैं और ये हमारा टारगेट है प्रूव करने का, ठीक है। ओके, G हमने एक एलिमेंट लिया G का और H एलिमेंट लिया H का, तो G इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? इस प्रॉपर्टी की वजह से H का, इस प्रॉपर्टी की वजह से किसका होगा? H का होगा, करेक्ट, क्योंकि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दोबारा सुन लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं, G किसका एलिमेंट है? G का। H किसका एलिमेंट है? H का। ये सब नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से किस में होगा? H में होगा, ठीक है। ओके, तो धीरे धीरे हर चीज को हम डिफाइन करते चलेंगे। तो ये एलिमेंट किस में होगा? ये भी किस में होगा भाई?
यस 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 यस, किस में होगा ये भी हम सर्च करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम इस प्लानिंग को चेंज कर देते हैं। यहां पर प्लानिंग क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को लेना है, व्हाट वी हैव टू शो HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हमने H नाम एक एलिमेंट लेना है, हमने H, ये हमने HI से ले लिया। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए स्किप कर दो। और G ले लिया, G से शो क्या करना है, GH G इनवर्स किस में प्रूव करना है, HI में प्रूव करना है। ये हमारा टारगेट है। क्या है, H कहां दे रखा है, HI में, और G दे रखा है G में। ओके, एक एक चीज को हम बिल्कुल डिफाइन तरीके से चलेंगे। हमें दे क्या रखा है, G हमें दे रखा है कि HI बाई H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बाई H। इसके 2 एलिमेंट लो, इसका एलिमेंट होगा HH, इसका एलिमेंट होगा GH। तो GH HH GH इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, ये HI बाई H का होगा। ठीक है, ओके। अब जो ये एलिमेंट है ना, ये HI का और ये G का है, तो हम एक बात और भी कह सकते हैं, H और G दोनों एलिमेंट G के भी हैं, और H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये आपको कंडीशन में दे रखा है। तो GH G इनवर्स H, ये किसका एलिमेंट होगा, HI H का एलिमेंट होगा, क्योंकि नॉर्मल की प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको इकट्ठा कर दिया। ओके, ये एलिमेंट इसका है। इसके जो एलिमेंट होते हैं ना, वो कोसेट टाइप होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट को हम H1H लिख सकते हैं, वेयर H1 किसका एलिमेंट है, HI का। ओके, अब थोड़ी सी बात, तो इसका मतलब H1 इनवर्स G इनवर्स H इज इक्वल टू H आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट H1 इनवर्स GH G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। और H हमें किसका सबसेट दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है HI का। ये आपको इस प्रॉपर्टी में दिया गया है। इट मींस H1 इनवर्स GH G इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, HI में। यहां तक हमें डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट और है कि H1 किसका एलिमेंट था, कहां था H1 बिलोंग्स टू HI। तो यदि मैं दोनों तरफ H1 से गुणा कर दूंगा तो GH G इनवर्स HI H1 का एलिमेंट होगा, जो कि दोबारा से HI ही होगा। तो GH G इनवर्स किस में हो गया, HI में। स्टार्टिंग में जब हमने की थी तो हमने कहा था G का एलिमेंट है और HI का एलिमेंट है। ये प्रूव करते ही हमने प्रूव कर दिया कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब हमने इसके कन्वर्स की बात करनी। कन्वर्स हमने कह दिया कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, और टारगेट है क्या, HI H को इसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। कैसे करना है, इसका जो एलिमेंट है उसको हमने लिया ये, इसका एलिमेंट लिया हमने ये, तो H दिस GH इनवर्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है, फिर गिवन वाली चीजें दोबारा से देख लो। तो स्टार्टिंग में गई थी H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G,
HI इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ HI। ये तीन चीजें गिवन है, अभी करते हैं। देखो अब इस कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हो, ये नॉर्मल की प्रॉपर्टीज को ये बाउंड कर देगी, ये कर देगी, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो गया। वेरी गुड, दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें क्या गिवन है, इस चीज को देखते हुए ये जो एलिमेंट होगा ना, ये तो होगा HI का, ये होगा G का। यानी कि जो H है ये HI का एलिमेंट है और G ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब हमारे को जो गिवन था, जो हमने ये लिखा, ये इसमें ये लिखा था HI बाई H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बाई H। इट मीन्स ये आंसर किस में है, ये आंसर किस में है, HI बाई H में। ये आंसर HI बाई H में है। दिस बिलोंग्स टू HI बाई H। नो 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 नो, कैसे कह दिया हमने HI बाई H, बड़े ध्यान से समझो, ये नॉर्मल प्रूव करना है आपको, ये चीजें गिवन है। फिर मैं इसका थोड़ा सा यूज कर रहा हूं HI बाई H में के लिए। देखो H बिलोंग्स टू HI, G बिलोंग्स टू G, नॉर्मल होने की वजह से ये एलिमेंट HI में आएगा। यहां पर वर्ड यूज किया गया है कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो ये चीज HI में हो गई और ये HI का कोसेट, तो दिस बिलोंग्स टू HI बाई H। तो ध्यान से देखिए, ये किसका एलिमेंट था, G बाई H, ये किसका एलिमेंट है, HI बाई H, तो ये इसका इनवर्स हो गया। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या आ गई, HI बाई H में आ गई, तो इसका मतलब HI बाई H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बाई H। So this theorem is proved. Next theorem we will discuss in the next class.